ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने जा रहा है। शनि मंगल का जो योग है, युति है, एक दूसरे से छठे आठवें होने जा रही है। क्या करेगी आपके साथ? ये युति शुभ नहीं मानी जाती। कहीं भी आप इंटरनेट पे, या आप तो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, सब लोग इंटरनेट पे डाल के देखिए शनि मंगल का षडाष्टक योग। ये षडाष्टक योग किसी भी स्थिति से शुभ नहीं कहा जाता और गोचर में जब ये योग बनता है तो इससे कई प्रकार की स्थिति बनती है। भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति बनती है, आपस में वैमनस्य की स्थिति बनती है, पिंगल नाम का संवत चल रहा है और पराप्रकृति में भी देखिए किस प्रकार की उठापटक होने के योग चल रहे हैं। कैसी स्थिति बनी हुई है, सामने आपके विराजमान है। मौसम का भी परिवर्तित बड़ा विचित्र प्रकार का हो रहा है और ऐसे में युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं उठापटक चल रही है, शांति नहीं है, अशांति का भयावह वातावरण है। और ऐसे में शनि और मंगल की जो षडाष्टक योग बन रहा है वो आपकी राशि के अनुसार से भी, आपकी राशि के अनुसार से कहां बन रहा है? अष्टम भाव में मंगल चल रहे हैं, आ जाएंगे और वो बनाएंगे कर्क राशि, अष्टम भाव। कर्क राशि में जब मंगल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और जब मंगल कमजोर हो जाते हैं, मंगल साहस के प्रतीक है, वो बड़ा विचित्र हो जाता है कुंडली के अंदर। ऐसे व्यक्ति हमने बहुत देखा जन्मपत्रियों के अंदर, अपने इतने समस्त प्रकार के जब हम जन्मपत्री समझते हैं, देखते हैं, तो ये अनुसंधान में बात निकली कि जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कई बार डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो मंगल कमजोर की स्थिति के कारण से होते हैं। एडिक्शन की तरफ जाते हैं, गलत बातों की तरफ जाते हैं और उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जो संसार के जो चरित्र हनन का कार्य करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं मंगल के दुष्प्रभाव से संबंधित। तो नेगेटिव मंगल हो जाता है। मंगल पॉजिटिव, मंगल नेगेटिव, आपके हाथ में भी दो पॉइंट बताए गए हैं, मंगल बद, मंगल शुभ। ये विशेष तौर पे अनुसंधान करने का तरीका है और समझे कि मंगल की स्थिति आमतौर पर नमांश में अशुभ हो, कमजोर हो। मंगल सबसे शुभ होते हैं विशेष तौर पर कर्क राशि, विशेष तौर पर मकर राशि में आकर। मेष में मंगल स्वग्रही हो जाते हैं, वृश्चिक में स्वग्रही हो जाते हैं और धनु राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से देखिए तो मंगल जो है वो स्वामी है विशेष तौर पर 12वें भाव के और पंचम भाव के। ये बड़े इंपॉर्टेंट भाव है। इन दोनों भाव के स्वामी जो हैं वो जो आपके राशि के अनुसार से अष्टम भाव में जाके बैठ गए। अष्टम का मंगल शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में अजीब सा एक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। सत्यनिष्ठ होता है व्यक्ति, सेवा करने वाला होता है, ऐसे में सेवा भाव भी जागेगा। लेकिन क्या हो जाता है कि सेवा से जब फल नहीं प्राप्त होता, आपने किसी की हेल्प करी, अच्छा काम करने का प्रयास किया और उसने धन्यवाद तक नहीं किया, तब ऐसे लोग ना मन से द्रविड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर वो उनको लगता है कि मैंने तो अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया। क्या समझे कि मतलब कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा था, मरने जा रहा था, आपने उसको बचा लिया, वो आपकी गले पड़ जाएगा। यानी ऐसी स्थिति बन जाती है। मंगल अष्टम भाव में इस प्रकार का योग बना देता है कि बड़ी विचित्र स्थिति, किसी की अच्छा हेल्प किया और आप वो मुसीबत आपके ही गले पड़ गई। तो आप समझें कि ऐसी स्थिति मंगल की, और ऐसे में जब वो स्थिति आती है तो ज्ञान गुरु का साथ ना हो। मंगल में जब अष्टम भाव में जब होता है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को किसी व्यक्ति का सानिध्य बहुत जरूरी है। अष्टम भाव के मंगल जो होते हैं, व्यक्ति बड़ी सत्यनिष्ठ से कार्य करने वाले होते हैं और अपने इंडिविजुअल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। गोचर में भी मंगल इस प्रकार का आ रहा है तो ऐसे में आपके जो अच्छे कार्य हैं वो लोग आपका उसका दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसलिए सोच समझ के काम करिए। किसी की हेल्प करनी है तो ऐसा करिएगा, नेकी कर कुएं में डाल, उसकी अपेक्षा निरपेक्ष भाव से। अब मैं यानी ऐसे नहीं अपेक्षा भाव रखा कि भैया ये तो मेरे को इसका रिटर्न मिलेगा, सोच के मत कीजिएगा, उसका आपको गलत ही प्रभाव उत्पन्न होने वाला है और वो प्रभाव आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। इस बात को समझ लेना चाहिए आपको। तो आप समझ लें, ऐसे में क्या होगा, मनोमस्तिष्क से कहीं ह्रास होने के योग बन जाएंगे, आपका उत्साह कम हो जाएगा, आपके साथ साथ कहीं ना कहीं मनो में दुख आने का योग बन जाएगा। तो इन सब से ठीक करने की जरूरत है। जब मन दुखित हो जाता है तो सब चीजें कहा है ना, मन के जब आपकी विशेष तौर पर जब मन की स्थिति अच्छी है तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है और जब सुंदर खाना भी सामने पड़ा हो और मन पसंद परेशान हो तो वो खाना भी अच्छा नहीं लगता और जब मन अच्छा हो तो सूखी रोटी भी पापड़ लगती है। ये मन का ही राज्य है, मन का साम्राज्य है और मन को ठीक करने का जो साहस का प्रतीक है मंगल विशेष तौर पर, वो आप कमजोर होने जा रहे हैं और करीब करीब 50 दिन तक, ये 10 मई से लेकर 30 जून तक ये योग बनने वाला है और इसी में एक स्थिति और बनने वाली है। शनि भी वक्री होने वाले हैं
और ये इसी दिनों पड़ेंगे विशेष तौर पर, इन्हीं मंगल की स्थिति में खराब जब होंगी। और ये मंगल की स्थिति अभी तो चल रही है, कर्क राशि में आएगी और फिर मंगल जाएंगे सिंह राशि में, शनि के सामने हो जाएंगे। तो कुल मिला के करीब करीब 3 महीने का समय रहेगा और उसमें शनि वक्री भी रहेंगे। ये स्थिति खराब उत्पन्न कर सकती कई प्रकार के। सब जो ग्रहों का योगायोग है, शुभ होने का योग है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो जितना सुंदर योग बृहस्पति ने बनाया है, 12 वर्ष बाद भाग्य को जगाने का स्थिति बनाई, और ऐसे में 3 महीने यदि खराब हो जाएंगे तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि ये खराब नहीं करने भाई, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हिम्मत जगानी है और उसको ठीक करके आप सब चीजें ठीक कर सकते हो। मैं सूत्र बताने जा रहा हूं आपको, नहीं बताया वो किसी ने आपको। मैंने इस योग को देखने के बाद इसका रास्ता निकालने का सोचा कि कैसे रास्ता निकाला जाए, क्या उपाय बताया जाए। उपाय तो हजारों हैं, लेकिन मुहूर्त का भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि लग्न शुद्धि को, बहुत मुहूर्त को देखते हुए कार्य कर लिया जाए तो बहुत सुंदर योग बन जाता है। जब मैंने पंचांग को देखा तो बड़ी बुद्धि चकित हुई कि क्या भगवान ने सुंदर व्यवस्था बनाई है कि ऐसे सुंदर ग्रहों का योग, अशुभ ग्रहों का योग से पहले ही उसका रास्ता दे दिया है कि भाई ये योग है, इसमें जो बुद्धिमान होंगे वो लाभ ले लेंगे और वो उपाय कर लेंगे तो ये कष्ट, यानी धूप में जाने से पहले छाता आपको प्राप्त हो जाए तो आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो आप समझे क्या करना है। 3 तिथियां बन रही हैं, नोट कर लीजिए आप। ये तिथियां पढ़ने वाली हैं विशेष तौर पर 9 मई को, 23 मई को और 19 मई को। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ में जितने मंगलवार पड़ते हैं उनको बुढ़वा मंगलवार बोला जाता है। और बुढ़वा मंगलवार जो पड़ता है वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के बड़े सुंदर दिवस हैं। अकाट्य प्रयोग किए जाते हैं बुढ़वा मंगलवारों में, विशेष तौर में जेठ के महीने पड़ने वाले मंगलवारों पे। हमने आश्रम पे सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि जितने जेठ के मंगलवार पड़ेंगे उन सब में सुंदरकांड की और हनुमान चालीसा की सुंदर व्यवस्था होगी। हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। और जब हम देख रहे थे तो इस बार 2 मंगलवार ऐसे पड़ रहे हैं कि जिस दिन अंगारक चतुर्थी का योग भी बन रहा है। मंगलवार और चतुर्थी का योग बन रहा है। वैसे आमतौर पर पड़ता नहीं है और ये पड़ गया है। 9 तारीख को मंगलवार, ज्येष्ठ का मंगलवार और चतुर्थी, यानी विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी पड़ गई। 23 तारीख को भी मंगलवार और चतुर्थी का योग बन गया है। बुढ़वा मंगलवार चल ही रहा है तो ज्येष्ठ के महीने में, यानी दोनों तिथियां बहुत सुंदर तिथि हैं। इसके साथ साथ 19 मई को शनि जयंती भी है। और शनि जयंती विशेष तौर पे जो पड़ रही है वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो पड़ती है वो बहुत शुभ होती है। शनि का जन्म दिवस, अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्म दिवस। और जो योग बन रहा है ग्रहों का, ये शनि मंगल का योग बन रहा है। क्या उपाय किया जाए? देखिए उपाय बड़ा सीधा साधा है। आप समझे मंगल है कौन? मंगल है वीरभद्र। स्कंद पुराण के अनुसार से कथा आती है कि जब भगवान शिव ने, जब क्रोध हुआ उनको, सती जी विध्वंस, सती जी यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दी, तब उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ के यज्ञ को विध्वंस किया, सती जी को वहां से लिया और भगवान शिव के समक्ष उपस्थित किया। तब उनको आशीर्वाद दिया वीरभद्र को कि आज से तुम मंगल के नाम से प्रशस्त होगे। मंगल जो कल्याण करने वाले, मांगलिक योग बनाने वाले, वो उस दिन से मंगल अवस्था, उस दिन अंगारक चतुर्थी का योग था तो उस दिन वीरभद्र का जन्मदिवस हो गया। मंगल का जन्मदिन जो आकाश मार्ग में स्थित हुए मंगल के रूप में, तो वीरभद्र की जयंती यानी हनुमान जी के, विशेष तौर पर मंगल का संबंध हनुमान जी के साथ, शनि का संबंध भी हनुमान जी के साथ है। तो आप समझे, शनि को आशीर्वाद, शनि ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को। जब वहां पर लंका में हनुमान जी ने जब को जलाया, तब वहां पर हनुमान जी ने शनि को दासत्व से मुक्त किया और फिर जेल से वहां मुक्त होने के बाद शनि ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि जो आपका भक्त होगा उन पे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो हमने योग बनाया विशेष तौर पर कि इन 3 तिथियों में जो हनुमान जी की आराधना करेगा, तुलसी बाबा ने लिखा है हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी समस्त सुख करने वाले हैं इस कलिकाल में, तो इससे सुंदर उपाय नहीं है। कैसे उपाय करेंगे? जब तुलसी बाबा लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो उसके आगे लिखा, जो 100 बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महा सुख होई। जो 100 बार, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, तो कोशिश ये करें इसका सूत्र का लाभ लेते हुए आप लाभ लेने का प्रयास करें। और इन 3 तिथियों में विशेष तौर पे हमने भी अपने आश्रम में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है। तो आप सवा मनी का भोग की व्यवस्था रखी है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, विभिन्न प्रकार से पीपल का पूजन किया जाएगा, पिपलाद का पूजन किया जाएगा शनि जयंती के दिन। इन सबको उपाय करने के उपरांत आप बड़े सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बैठकर यदि आ नहीं सकते हैं तो कोशिश करें हनुमान चालीसा का इन तिथियों में खासतौर पर पाठ करें। देखिए ये तिथि क्या है,
एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। ये जो 3 मुहूर्त हैं, इसमें थोड़ी देर भी यदि कर लिया जब, तो ये बिल्कुल आपके पुण्य को इतना जगा देगा कि इस भयानक योग की जो आंच है, ताप जो है, वो आपको कष्ट नहीं देगा। आशा करता हूं आप इस सूत्र को समझेंगे और इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।